Hello everyone. Today we are going to discuss the fourth poem of our syllabus, Once Upon a Time, that is written by Gabriel Okara. Gabriel Okara is an Nigerian poet. Poet compare the behaviors of the modern man and the ancient man. Modern man ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਹਿਪੋਕ੍ਰਾਈਸੀ ਹੈ। ਮॉडर्न मैन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਿੰਗਨੈਸ ਹੈ, मॉडर्न मैन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਹੈ, मॉडर्न मैन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈ। मॉडर्न मैन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ रिलेशन टू द अदर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਹੈ एंड इम्प्योरिटी है, इनोसेंसी नहीं है। बट इन कंपैरिजन ऑफ द मॉडर्न मैन, एंशियंट मैन, अज तो 60-70 साल पहलां दे मनुख दे विच ये सारियां गल्लां उल्ट सन। सिंपलिसिटी सी, उस विच सिंसीयरिटी सी, उस विच कनिंगनैस नहीं सी, उस विच इमोशन सन। तो इस तरह करके कुल मिला के जो गैब्रियल ओकारा है, इस विच मनुख दे टू टाइप से बिहेवियर का कंपैरिजन करदा होया अज दे मनुख दी जिहड़ी अपनी लाइफ है उस तो दुखी हुंदे होया वो अपने पुत्र नूं कहंदा ही वांट्स हिज सन टू हैल्प हिम गेट बैक हिज basic nature. Dear students, now the first stanza of the poem, Once Upon a Time. Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth. While their eyes block cold eyes, search behind my shadow. Dear students, इन्हां लाइनां दे विच सानू गैब्रियल ओकारा अपने अंदर दे दर्द नूं साडे सामने रखदिआं होइआं ये गल कहंदा है कि मेरी वो लाइफ, मेरा वो पुराना समा दोबारा वापस आवे। वंस अपॉन आ टाइम सन, अपने सन नूं एड्रैस करदा होया वो कहंदा है कदों जदों मनुख दिल तो मिलदे सन, जदों मनुख दिल तो हसदे सन, जदों मनुख उन्हां दीआं अखां दे विच इमोशनस हुंदा सी, बॉडी लैंगुएज भी उसी दसदी सी कि उस दे विच इमोशनस हन। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ। हुण वो मॉडर्न मैन दे बिहेवियर की गल करता है कि अज दा मनुख इकल्ले दंदां नाल हसदा है, दिल तो नहीं हसदा। वाइल देयर आइज ब्लॉक कोल्ड आइज, सच बिहाइंड माई शैडो, कि अज दा मनुख दियां अखां ठंडियां पै चुकियां हैं, मतलब कहण तो कठोर हो चुकियां हैं। उसियां अखां दे विच हासा नहीं है, उसे दंदां दे उत्ते हासा है, उसे दिल दे विच हासा नहीं है। यानी कि डुप्लीकेसी, हिपोक्राइसी जिहड़ी हैगी है मनुख दी, उस नूं इन्हां लाइनां दे विच पोएट गैब्रियल ओकारा ने साडे सामने रखिया है। नाउ द सेकंड स्टैंजा. There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hand search my empty pockets.
स्टूडेंट्स इत्थे जो मेन जो दिता गया है, स्ट्रेस दिता गया है, वो है शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स। कि पुराने जमाने का मनुख जदों एक दूजे नूं मिलदा सी, शेक हैंड करदा सी, तो दिलों मिलदा सी। परंतु इत्थे पहलियां लाइनां दे विच उसने कहा कि दिलों मिलदा सी, उदों उस अंदर दर्द हुंदा सी, इमोशन हुंदे सन। बट दैट्स गॉन सन, नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हर्ट्स। अज दा मनुख बाहरी रूप दे विच तां मिलदा है, पर अंदरूनी रूप दे विच दिल उसका, सोच उसकी कुछ होर पासे हुंदी है, किसी पासे होर हुंदी है। ना चाहुंदे होया भी मिल लैंदा है, ड्रामा कर लैंदा है। वाइल देयर लैफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट्स। वो कहना भी सज्जे हत्थ नूं तां वो दूजे नाल मिलदा है, परंतु खब्बे हत्थ दे नाल उस नाल धोखा कर रहा हुंदा है, उसी जेब दे विचों पैसे कढ रहा हुंदा है। यानी कि इस विच भी गैब्रियल ओकारा कहता है कि मैनू पुराना समा, पुराना जमाना चंगा लगता है, अज दा जमाना चंगा नहीं लगता, क्योंकि अज दे मनुख दे विच ईमानदारी, सिंसीयरिटी, प्योरिटी वो नहीं है। थर्ड स्टैंजा, फील एट होम come again, they say, and when I come again and feel at home, once, twice, there will be no thrice, for then I find the doors shut on me। गैब्रियल ओकारा इत्थे की कहंदा है, फील एट होम, कि पुराने जमाने दे विच जदों साडे घर दे विच कोई आउंदा सी तां उसी असीं तह दिलों मेहमान निवाजी करदे सी, अच्छा मेज़बान होण दी भूमिका असीं निभाउंदे सी। वैन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस ट्वाइस, यानी कि उत्थे बार बार व्यक्ति दा आउण नूं 2 वारी 3 वारी आउण नूं दिल करदा सी। बट मॉडर्न लाइफ दे विच, मॉडर्न मैन दे बिहेवियर दे विच ये चीज़ टोटली उल्ट है। कहना भी एक मनुख जदों एक दे कोले वग गया, एक बारी मिलिया, उन्हां दे घर गया, उसनूं भावें चंगा ना लग्या, पर उसने उत्तों उत्तों ड्रामा करदियां होइयां चंगा कीता। हाँ, अंदरों उसका ये दिल कर रहा है कि यह व्यक्ति मुड़ के साडे घर दे विच ना आवे, मैनू ना मिले, मैनू बोर ना करे। यानी कि वो चाहता है कि किसी व्यक्ति के लिए उस घर के दरवाजे पक्के तौर के उत्ते बंद हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को वो मिलना नहीं चाहता। तो इत्थे फिर कवि ने ओल्ड टाइम एंड मॉडर्न टाइम के लोगों का मेहमान नवाजी करने का जिहड़ा ढंग है उसका कंपैरिजन किया है, तो मॉडर्न मैन की लाइफ नूं वो इत्थे कंडैम करता है, तो एंशियंट टाइम का जिहड़ा मनुख सी जिस दे विच प्योरिटी अपनापन हुंदा सी उसनूं वो एप्रीशिएट करता है। नाउ फोर्थ स्टैंजा, सो आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स सन, आई हैव लर्नड to wear many faces like dresses, home face, office face, street face, host face, cocktail face, with all their conforming smiles like a fixed portrait smile। गैब्रियल ओकारा इस फोर्थ स्टैंजास दे विच अपनी गल कहंदा होया सानू एक मैसेज कन्वे करता है। एक्चुअली सारी पोएम दे विच वो अपने पुत्र नूं एड्रैस करता है। वो कहता है कि पुत्रा मैं ज्यों ज्यों वड्डा हो रहा हाँ त्यों त्यों बाकी लोगों के वांग मैं भी बहुत सारियां गल्लां सीख लईआं हन। मैनू वख-वख मौकों के उत्ते भावें मेरा दिल नहीं करता, पर मैं अपने चेहरे उत्ते उस तरह के मुखौटे पाने सीख लए हन।
जिवें असीं एक ड्रैस तार के दूसरा मखौटा, तुसीं समझदे होवोगे स्टूडेंट्स कि जिस दे नाल असीं बच्चे भी जदों कोई ओह खेडां करदे हन उदों अपने चेहरे उत्ते कोई शेर दा मखौटा पा लैंदा, लॉयन दा, कोई कैट दा, इस तरह करके। इस तरह मनुख दी फीलिंग दे मखौटे हन ये, भी जदों मैं जिथे जांदा हाँ उत्थे मैं रोण वर्गा मूँह कर लैंदा हाँ, मैं हੱਸਣ वर्गा मूँह कर लैंदा हाँ, भी भावें मेरा दिल उस तरह दा नहीं करदा, मैं ड्रैस उतार के ऑफिस दे विच जांदा हाँ, मैं ऑफिस वर्गा फेस पा लैंदा हाँ, स्ट्रीट फेस दे विच, होम फेस दे विच, कॉकटेल फेस दे विच, तां कहदा भी मैं भावें नहीं चाहुंदा पर फिर भी ना चाहुंदियां होइयां भी किवें हੱसਣਾ है, किवें किसी व्यक्ति कोले किस तरह दा अपना बिहेवियर दिखाउणा है, शो अप करना है, किस तरह शो अप करना है, भी उस तरह शो अप के एक पोर्ट्रेट जिस दे विच कोई इमोशनस नहीं होंदियां, उस तरह दा इमोशनलैस मनुख बन के पर शो अप करना इमोशनस, इस विच भी गैब्रियल ओकारा अपने सानू एड्रैस करदा होया ये गल कहंदा है कि मैं भावें ये गल सिख लई है पर मैं इस तो काफ़ी हद तक दुखी हाँ। 5th स्टैंजा ऑफ द पोएम, and I have learned to laugh with only my teeth and shake hands without my heart. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. Dear students, इन्हां लाइनां दे विच भी पोएट गैब्रियल ओकारा मनुख दे दोनों तरह के बिहेवियर का कंपैरिजन करता है तो अपने आप को एड्रैस करदे अपने पुत्र नूं कहंदे कि पुत्रा मैं भी सीख लिया है, की सीख लिया है कि दिलों ना हੱਸਿਆ होया कल्ले दंद दिखा के किवें हੱसਣਾ है। शेक हैंड्स विदाउट माई हर्ट, मेरा दिल नहीं करता पर फिर भी मैं हथ मिलाउंदा हाँ, उस मिलने वाले व्यक्ति को शो अप करता हाँ कि मैं तो तेनों बड़ा दिलों मिल रहा हाँ। आई हैव आल्सो लर्नड टू से गुड बाय, किसी व्यक्ति को मिलने तो बाद उसको गुड बाय कहना, बाय बाय करना, भावें अंदरों मैं चाहना हाँ भी यह कदों इस तो खड़ा छुटे तो कदों मेरे को जावे, पर भावें उसने मैनू बोर किया तो मेरे को जा रहा है पर मैं उसको फिर भी जान लग्या ये गल कहंदा हाँ कि ग्लैड टू मीट यू, तैनूं मिल के बहुत खुशी हुई, भावें मैं अंदरों दुखी हाँ। एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू, तेरे कोले बैठ के तेरे नाल गलबात करके बहुत चंगा लग्या। आफ्टर बीइंग बोर्ड, भी भावें अंदरों उसने तुहानूं बोर क्यों नहीं किया, जानी कि इन्हां लाइनां दे विच भी गैब्रियल ओकारा मॉडर्न मैन दी हिपोक्रेसी दी गल करता है, डबल स्टैंडर्ड दी गल करता है, मूँह दे उत्ते कोई सच्ची गल नहीं बोलता, उसी गल साडे इन्हां लाइनां दे विच रखी है। 6th स्टैंजा, बट बिलीव मी सन I want to be what I used to be. When I was like you, I want to unlearn all these mudding things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. ਅਸੀਂ देखते हैं कि गैब्रियल ओकारा 6th स्टैंजा दे विच आके टोटली फैडअप हो चुका है मॉडर्न मैन की लाइफ तो, अपनी मॉडर्न लाइफ तो। वो अपने सन नूं एड्रैस करदे होया कहंदा है कि पुत्रा तू विश्वास करी, मैं जिहा जा हुण बन चुकिया हाँ, जानी कि मॉडर्न मैन जिहा जा है भी उस तरह का नहीं होना चाहिए, मैं हुण इस तरह का नहीं रहना चाहता क्योंकि मैनू ये लाइफ चंगी नहीं लगती, इस लाइफ दे विच प्योरिटी नहीं है, इस लाइफ दे विच रियलिटी नहीं है, इस लाइफ दे विच इमोशनस नहीं हैं, इस लाइफ दे विच सिंपलिसिटी नहीं है। सो इस करके मैं इस लाइफ तो वापस जाना चाहता हाँ। मैं जिहड़ियां माड़ियां चीज़ां, मटिंग थिंग्स, जिहड़ियां चीज़ां मैनू तंग करदियां हन,
मैनू इमोशनलैस बना रही हैं, मैं उन्हां सारियां चीज़ों नूं भुलना चाहुंदा हाँ। मैं उसे लाइफ दे विच वापस जाना चाहुंदा हाँ जदों मैं मिरर दे सामने खड़ के हसां ते मैं जिहा जिहा होवां उस तरह दा मिरर दे विच दिखाई देवां। मेरा मतलब कहण तो भी मेरा अंदरों ते बाहरों दोने चीज़ां इक्को जिहियां होण। पर असल दे विच कहंदा अजकल जिहड़ा मनुख है वो जदों हसदा है वो इस तरह हसदा है जिवें कहंदा सप दे दो मूहरले दंद, बेयर मीनस नंगे, बाहरों दिखाई दिंदे नेगे। स्नੇਕਸ बेयर फैंग्स, सप दे वो दंद जिन्हां दे विचों दी वो जहर छड्डदा है। अज दा जिहड़ा मॉडर्न टाइम दा मनुख है, मॉडर्न मैन है, वो उस सप दी जहर वांग भी जानी कि उसकी लाइफ दे विच भी जहर है। उसकी लाइफ दे विच जहर मीनस पॉइजन मीनस हेट, इनर हेट, बाहरों ड्रामाबाज है। तो इत्थों आके 6 स्टैंजा दे विच टोटली फैडअप हो चुकिया है ते गैब्रियल ओकारा वापस उस लाइफ दे विच जाना चाहुंदा है। Now the last stanza of the poem. So show me, son, how to laugh. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਬਰੀਅਲ ਓਕਾਰਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮॉडर्न मैन ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਨਸ ਅਪੋਨ ਆ ਟਾਈਮ, ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇ जिस नूं कि मैं पसंद करदा हाँ। वैन आई वाज लाइक यू, जदों मैं तेरे वर्गा हुंदा सां, क्योंकि उसका पुत्र छोटा है, उस विच इनोसेंसी है, उस सिंपलिसिटी है, उस विच कोई लव एंड हेट की कोई कंपैरिजन वाली गल नहीं है, इनोसेंसी है। तो इत्थे असीं देखदे हाँ कि गैब्रियल ओकारा ने सानू ह्यूमन बीइंग नूं एक बहुत अच्छा मैसेज दिता है, कंपैरिजन करदे होया मॉडर्न मैन दी लाइफ दा एंड एंशियंट टाइम दे मैन दी लाइफ दा, कि दोनों दे विच किस तरह कोई प्लस माइनस हैं। वो प्लस माइनस नूं सानू चंगी तरह डिस्कस करके, सानू चंगी तरह विचार के, मैं जिहड़ी गल महसूस करदा हाँ कि इस दे विच राइटर ने जो सानू वड्डे पद्धर ते मैसेज दिता है कि लाइफ दे विच सिंपलिसिटी होनी चाहिदी है, लाइफ दे विच प्योरिटी होनी चाहिदी है, लाइफ दे विच सिंसीयरिटी होनी चाहिए, लाइफ दे विच इनर एंड आउटर साडियां दोनों चीज़ां, यानी कि ड्रामाबाजी नहीं होनी चाहिए, ते साडे अंदर इमोशनस होनियां चाहिदियां हन, ते साडे अंदर वो ओवरऑल सिंसीयरिटी जिस दे विच कि असीं जिउ सकीए ते साडे अंदर बाहर इकमिकता होवे, वो सारा कुछ सानू कवि ने एक बहुत बड़ा मैसेज जिंदगी जिउण दे लई डियर स्टूडेंट सानू दिता है। सानू उस मैसेज नू अपनी जिंदगी दे विच भी अपनाउणा चाहिदा है ते जिंदगी नू अपनाउंदे होए अपनी लाइफ नू खूबसूरत बनाउणा चाहिदा है। Recently we have discussed about the poem Once Upon a Time written by Gabriel Okara. Students, now we are discussing an important part of this poem, that is central idea of the poem Once Upon a Time. This poem is a criticism of modern life. The poet styles the modern man's hypocrisy and insincerity. ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि कवि ने टू लाइफ्स का कंपैरिजन किया है, ओल्ड एंड मॉडर्न। ओल्ड टाइम दे विच लोकां दे विच सिंसीयरिटी हुंदी सी, कवि कहंदा कि हुण नहीं है। पहला लोकां दा सिंगल स्टैंडर्ड हुंदा सी, कवि कहंदा कि हुण हिपोक्राइसी है, डबल स्टैंडर्ड है। हिज एक्शंस डू नॉट रिफ्लैक्ट हिज फीलिंग्स। मॉडर्न टाइम दे विच जो कुछ उसके अंदर है पर बाहरों कुछ होर दिखाई दिंदा है। दे आर अ मेयर पोज,
केवल उन्होंने पोज हैं। पोज मीनस जो पेंटिंग बनाई हुई है वो फीलिंग्स नहीं होंदियां। अज दा मनुख भी काफ़ी हद तक फीलिंगलैस है। ही कैन लाफ विदाउट बीइंग हैप्पी, बिना चाहिया भी बाहरी तौर के उत्ते मनुख खुश हो लैंदा है। ही कैन शेक हिज राइट हैंड विद यू वाइल पिकिंग यूअर पॉकेट विद हिज लैफ्ट हैंड। कितनी खूबसूरत गल कही है कि जदों एक मनुख दूसरे मनुख नूं सज्जे हत्थ नाल मिलदा है तो खब्बे हत्थ नाल उसदी पॉकेट दे विचों जो मनी है उसनूं कड्ढण तक जांदा है, मीनस उसनूं धोखा दिंदा है। ही सेज गुड बाय वैन ही मीनस गुड रिडेंस। इत्थे स्टूडेंट्स ये गल कही है कि एक मनुख भावें उसनूं ये तां कह रहा है गुड बाय, बट असल दे विच उसनूं खड़ा छडाउणा चाहुंदा है। There are no feelings of love and sincerity in the heart of the modern man. Students, कवि कहता कि अज दे मनुख दे विच ना तां अपने रिश्ते नात्यां प्रति गंभीरता है, ना ही उसके दिल दे विच इमोशनस हैं, दूजिਆਂ दे प्रति रियल सेंस दे विच प्यार है, प्रेम है। In good old days, people were sincere, affectionate and virtuous. But poet कहता कि पुराने दिनों दे विच जिहड़े लोकां दे विच अज दे मनुख दे उल्ट गंभीरता भी सी ते दूजिਆਂ दे प्रति प्यार भी सी। The poet glorifies the past simplicity and sincerity in man's behavior. कवि अज दे मनुख दी जिथे जे डबल ट्रिपल स्टैंडर्ड है उसनूं भंडदा है, उत्थे नाल दी नाल ओह पुराने समय दे मनुख दी जिहड़ी सिंसीयरिटी है, उहदे इमोशनस हन, उसकी सिंपलिसिटी है, उसनूं वड्डे पद्धर दे उत्ते चाहुंदा है कि वह मेरे विच आवे, लोकां दे विच आवे, मेरे बच्चे दे विच आवे। वो असल दे विच अपने बच्चे नूं इत्थे कहंदा है कि तू मैनूं सिखा, जो कुछ तेरे विच है वो मेरे कुछ सिंपलिसिटी, इनोसेंसी, सिंसीयरिटी एंड इमोशनस होने चाहिए हैं। सो कुल मिला के असीं देखिआ कि इस दे विच टोटली पोइट ने कंपैरिजन किया है ओल्ड टाइम दी लाइफ बिहेवियर दा एंड मॉडर्न मैन दे बिहेवियर दा। थैंक यू बच्चों, उम्मीद है कि तुहानूं ये जरूर समझ लग गया होएगा। After the discussion and central idea of the poem, now we are going to discuss about the question answers. क्वेश्चन आंसर के मामले में तुसीं देखिआ कि एक स्टैंजा ते उस नाल क्वेश्चन आंसरस होंदे हन, उस बारे च डिस्कस करते हैं। ऑलवेज जो स्टैंजा का फर्स्ट क्वेश्चन हुंदा है वो क्वेश्चन की हुंदा है, वो हुंदा है राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड इट्स पोएट। तो इस विच भी असीं पहलां डिस्कस करते हैं, असीं इसनूं दो तरीके नाल लिख सकते हैं। मैं ये गल तुहानूं दसना चाहूँगा कि जिहड़े स्टूडेंट्स नूं सेंटेंस फॉर्म करना आउंदा है, बनाउणा आउंदा है, वो तो लिख सकते ने द नेम ऑफ द पोएम इज वंस अपॉन अ टाइम रिटन बाय गैब्रियल ओकारा, रिटन बाय आ फेमस पोएट गैब्रियल ओकारा। वो तो सेंटेंस की फॉर्मेशन दे विच लिखणगे, बट स्टूडेंट्स जिहड़े स्टूडेंट्स नूं कुछ थोड़ा जिहा सेंटेंस फॉर्मेशन करने दे विच दिक्कत आउंदी है, उन्हां दे लई एक ईजी वे है, क्योंकि मार्क्स लेने ने उन्ने मिलणगे। वो लिखणगे पोएम स्पेस लेके या डैश पा के वंस अपॉन आ टाइम, एंड दैन उसों नैक्सट लाइन दे विच पोएट एंड दैन स्पेस लेके ते डैश पा के वो लिखणगे गैब्रियल ओकारा। स्पैलिंग तुहाडे मिसटेक नहीं होने चाहिए, मोस्टली लिखे हुए होंदे हन पेपर दे विच,
ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। Students, now come on the second question. How do their eyes look now? ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕੋਲਡ ਐਂਡ ਫੀਲਿੰਗਲੈਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਟੇਟ ਵੇ डायरेक्ट आंसर देना है, तो आएगा कोल्ड एंड फीलिंगलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू पीपल शेक हैंड्स नाउ? इत्थे नाउ पाया है, इस करके ध्यान रखना है कि हुण दी गल करदा मॉडर्न मैन दी। ओके, इहदा आंसर आएगा हुण दे अज दे लोग आर्टिफिशियल हत्थ मिलाउंदे, ड्रामा करदे ने, सो इस करके शेक हैंड्स इनसिंसीयरली गंभीर नहीं होंगे। एंड विद वन हैंड मीनस राइट हैंड मिलाते हैं तो लैफ्ट हैंड नाल उसी पॉकेट में फोड़ते हैं। पर डिटेल च नहीं जाना, इसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो आंसर है शेक हैंड्स इनसिंसीयरली एंड विद वन हैंड। नैक्सट क्वेश्चन है वट हैज़ द पोएट लर्नड? की सिक्ख्या कवि ने? जो वो ग्रो कर रहा सी उन्हें सीख लिया वक्-वक् तरह के फेसिस, मुखौटे किवें पाउणे ने। तो यदा आंसर है टू वीयर मैनी फेसिस लाइक ड्रैसिस। जिवें कोई मनुख ड्रैस उतार के नवीं पा लैंदा है, तो उस तरह ही उसने वक्-वक् स्थानां दे उत्ते, वक्-वक् मौक़िਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ किवें ना चाहुंदियां होए भी फेसिस पाउणे हन। तो यदा आंसर हो गया टू वीयर मैनी फेसिस लाइक ड्रैसिस। एंड द नैक्सट क्वेश्चन है हू इज़ द स्पीकर इन द पोएम? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है इस विच, कौन बोल रहा है? इस विच बोल रहा है जी पोएट, द पोएट और गैब्रियल ओकारा। तुहाडी मर्जी है, तुसीं दोनों विचों दोने भी ब्रैकेट च पा के लिख सकते हो, एक चीज़ ब्रैकेट च पा दो, जां तुसीं सिंगल लिख दो द पोएट, ब्रैकेट दे विच लिख दो गैब्रियल ओकारा। स्टूडेंट्स, नैक्सट क्वेश्चन है वट काइंड ऑफ लाइफ इज़ द पोएट लिविंग? पोएट किस तरह की लाइफ जिउ रहा है जिस तो वो दुखी है, दुखी हो चुका है हौली हौली करके। तो असं देखते हैं कि उस नैगेटिविटी है। वट काइंड ऑफ लाइफ इज़ द पोएट लिविंग? यह है जी टोटली आर्टिफिशियल लाइफ, एन आर्टिफिशियल लाइफ, नकली जिंदगी, एन आर्टिफिशियल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है whom is the poet talking to? एड्रैस किनू कर रहा है, किहदे नाल गल कर रहा है? whom is the poet talking to, किहदे नाल गल कर रहा है? ਅਸੀਂ देखते हैं कि टोटल पोएम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ किस ਨੂੰ एड्रैस किया, किहदे नाल गल करदा है? to his son, to his son। next question what does the poet compare his teeth to? यानी कि अपने टीथ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ पोएट काहदे नाल कंपेयर करता है? मॉडर्न मैन दे दंदां नूं किहदे नाल कंपेयर करता है? नैगेटिविटी टोटली। असीं देखिया सी पोएम दे विच सैकेंड लास्ट स्टैंजा दे विच, तो कंपैरिजन करदा। इहदा आंसर है टू द पॉइजनस टीथ ऑफ द स्नेक। वो मूरले दो दंद बेयर फैंग्स जिन्हां दे नाल सप जहर छड्डदा है डंग मारदे होया। तो मॉडर्न मैन दा जिहड़ा एक्चुअली उहदी अंदरों बाहरों एकमिकता नहीं है, सोच कुछ होर है, नैगेटिव सोचता है, तो बगल में छुरी मुँह में राम राम वो गल है। तो इस करके दा आंसर आएगा द टू द पॉइजनस टीथ ऑफ द स्नेक। सो स्टूडेंट्स, इस तरह करके असी इस पोएम नूं कंप्लीट किया है। इस विच तुसीं देखिया है कि तीन चीज़ां नूं उसने डिस्कस किया है। एक तो पोएट के बारे में थोड़ा जिहा तुहानूं नॉलेज होनी चाहिए। सैकेंडली एक्सप्लेनेशन, यानी कि थीम की है, की मैसेज दिता गया है पोएट ने, ये सानूं पता होना चाहिए, उसने डिस्कस कर चुके हाँ। तो एक असीं ने डिस्कस किया है इस विच उहदा सेंट्रल आइडिया ते क्वेश्चन आंसरस। आई होप कि तुहानूं ये सारा कुछ पोएम के बारे में चंगी तरह समझ आ गया होएगा। तो इस तो बाद आपां नैक्सट पोएम नूं डिस्कस करांगे। थैंक यू।